वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं? इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और अन्य कई वैज्ञानिक ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसे ज्ञान और जानकारी हासिल की जिससे इन्होंने महान उपलब्धियां पाई। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तत्व है। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैड्रोनीट्ज़ के जीवन में देखा जा सकता है। वो काफ़ी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। स्ट्रैड्रोनीट्ज़ ने इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। इनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। जब वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थककर मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। इसके कुछ समय के बाद जब वो लंदन में बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन मन ने उनके दिमाग में अचानक समाधान पेश किया। अपने मन में स्ट्रैड्रोनीट्ज़ ने सांप की छवि देखी जो अपनी पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के संदेश से वे प्रेरित हो गए। उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल दी। जल्द ही उन्हें लंबे समय से जवाब मिल गया। परमाणुओं का गोलाकार संयोजन, जिसे बेंजामिन रिंग के नाम से जाना जाता है। किस तरह एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियम में रखी टेस्ला कॉइल बच्चों को हमेशा पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आवेशित धातु के इस गोले को जब कोई छूता है तो स्थैतिक विद्युत उसके बाल खड़े कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या शोध की दिशा का विचार आता तो वह अपनी कल्पना में इसकी तस्वीर बनाते थे और फिर इसकी अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन इसे सही तरीके से पूरा बना देगा और उनका चेतन मन को वह सारी बातें बता देगा जो इसे साकार करने के लिए जरूरी है। हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि गलतियां हुई ही नहीं। अपने साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे अपने मस्तिष्क से निकाला आदर्श पूर्ण प्रोडक्ट देने में सक्षम थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। 20 साल में इसका एक भी अपवाद नहीं है। किस तरह एक मशहूर प्राकृतिक वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई अगेसिस 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्राकृतिक वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण अगेसिस की जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा। वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरचित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और घबराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उन्होंने उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। ठीक बाद एक बार फिर आधी रात को नींद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने एक मछली को देखा है जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो उन्हें याद नहीं आई। बहरहाल वे यह सोचकर जॉर्डन डेंस प्लांट के पास जाकर एक बार फिर उस छाप को देखने गए ताकि शायद उससे उन्हें सपना याद आ जाए। यह कोशिश बेकार हुई। धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज़्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह ही जगने पर छवि गायब हो गई। वही अनुभव एक बार फिर दोहराया गया। इस उम्मीद में तीसरी रात को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया। हुआ भी यही।
सुबह के करीब मछली एक बार फिर उनके सपने में आई। पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्होंने इसके जैविक अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने और पूरे आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वे जगे तो वे अपने गले से खींच ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इनका मिलना असंभव है। वे जल्दी ही जॉर्डिन डेंस प्लांट्स के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन में उन्होंने पत्थर की सतह को छेनी से छीला, जिसके नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे। जब मछली पूरी तरह बाहर आ गई तो यह उनके सपने और स्केच के अनुरूप निकली तथा वह आसानी से इसका वर्गीकरण कर पाए। किस तरह असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज़ की समस्या सुलझाई। 1920 के दशक में मशहूर कैनेडियाई डॉक्टर और शोधकर्ता फ्रेडरिक बेंटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज़ की ओर मोड़ा। उस वक्त तक चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझा पाया था। डॉक्टर बेंटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और उस पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफ़ी समय लगाया था, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता खोजा था वह बंद मिला था। असफल कोशिश और लंबे दिनों के बाद एक रात को वे सो गए। नींद में अवचेतन मन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्ते की बिगड़ी हुई पैनक्रियाटिक डॉट से अवशेष निकाल लें। इस प्रेरणा से उन्होंने इंसुलिन की खोज कर पाई, जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। आप ध्यान दें, डॉक्टर बेंटिंग काफ़ी समय से चेतन मन से इस समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अचेतन मन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आपको हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक नहीं मिले। हताश नहीं हो। हर रात सोने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें जैसे आपने यह काम पहले कभी नहीं किया हो। अगर समाधान मिलने में ज़रा देर लगे तो संभव है कि आप यह सोच रहे हों कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। ये हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को यकीन होता है कि हमारी समस्या मुश्किल है। अगर वो मुश्किल नहीं होती तो समस्या नहीं होती। बहरहाल यह सोच गलत है। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। ये यकीन करते करते सोने जाएं कि आपको जवाब अभी मिल गया है। ये घोषणा नहीं करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी विश्वास करें कि आपकी समस्या का एक जवाब है और एक बेहतर समाधान है। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप से भागा। डॉक्टर लोथर वॉन ब्लैंक सिमिट प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। वे द्वितीय विश्व के दौरान उन्हें एक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया गया। वे अपने बचाव और अनंत आज़ादी की ओर बाहर निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, दंभी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी का कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रति दिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी। कुछ समय में वह कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था। मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मर चुके थे या फिर कंसंट्रेशन कैंप में थे। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीर देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थी। मैंने उन्हें बार बार याद करने लगा। हर दिन हर रात मैं कल्पना करता मैं विल्शायर रोड पर अमरीकी लड़की के साथ टहल रहा था जिसे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। अब वह मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों की यात्रा की और रेस्तरां में भोजन किया। हर रात मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर उधर जाते देखता था। मैंने यह सब बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में यह तस्वीर उतनी ही वास्तविक या स्वाभाविक थी जितना कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वह कहता था 1 2 3 आदि। एक दिन 17 नंबर पुकारा, जो मेरा क्रम था, तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी एक आध मिनट के लिए बुलावा लिया।
बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं लौटा और मैं जानता था कि यह पता लगने में काफ़ी समय लगेगा। इससे पहले कि किसी को पता चले कि मैं कैंप से बाहर निकल गया हूँ और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया, मछली पकड़ी और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेन देखी और रात को उनमें यात्रा की, जब तक कि आखिरकार मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैं लूथरन स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम को पैलेस होटल में लूथरांस को मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सेंट मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि बनना चाहता हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजल्स पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका सफ़र मुझे व्हीलचेयर रोड और कई अन्य अन्य सड़कों पर ले जा रहा था जिनकी कल्पना मैंने रूसी कोयले खदानों में महीनों तक की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने सपने में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहले भी लॉस एंजल्स आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया था। मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूँगा। सचमुच इसके पास ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। पुरातत्ववेत्ता ने किस तरह प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं। अब आपके अवचेतन मन में मानव जाति के इतिहास में हुई हर चीज की स्मृति होती है। प्राचीन खंडहर और पूर्व संस्कृति के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता अपने काम में काल्पनिक अनुभूति का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। उनका अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों और पुनर्निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यताओं के बर्तन, मूर्तियों, औजारों और घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क के डेटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक यह जानने में सक्षम होता है कि ये वस्तु कब, कैसे और क्यों बनाई गई हैं। वैज्ञानिक की पैनी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की निहित शक्तियों को जगह देती है। पैनी एकाग्रता यह उसे प्राचीन स्तंभों पर छतों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है। और इमारतों के चारों तरफ बगीचे, तालाबों तथा फव्वारों की कल्पना करने में भी कंकाल पर आंखें, नसें और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वे एक बार फिर बोल या चल सकते हैं। मृत अतीत जीवंत वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिक और प्रेरित चिंतकों के साथी बन सकते हैं। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं? जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे हों तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगें। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। यहाँ पर एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। मस्तिष्क को शांत कर लें, शरीर को स्थिर कर लें, शरीर को आराम से रहने को कहें। इसे आपके आदेश मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा या पहल या आत्म चेतना नहीं होती। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डेस्क है और जो आपके विश्वास और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। अपने ध्यान को गतिशील कर लें, अपने विचारों को समस्या पर केंद्रित कर लें, इसे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड में स्थिर तरीके से खेलने दें और फिर सो जाएं। जगने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो आप किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। आ जाए। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने से आसान तरीका ही सबसे अच्छा है। उसका एक उदाहरण देखें। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन वे कहीं नहीं मिली। मैं इस नुकसान से चिंतित और दुखी था। मैं रात में अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है और
और तुम मुझे बताओगी कि वह क्या है। सुबह अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जगा। रॉबर्ट से पूछो। यह मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वह तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या क्यों पता होगा। बहरहाल मैंने अपने अचेतन मन की आंतरिक आवाज़ का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उससे उस अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा कि तुमने ऐसी कोई अंगूठी तो नहीं देखी। उसने जवाब दिया, जरूर। दरअसल वह अपनी कल लुका-छुपी खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता कि यह किसकी है, इसलिए मैं अंदर ले गया और इसे अपने डेस्क पर रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिख कर लगाना चाहता था, लेकिन भूल गया। अब चेतन मन आपको हमेशा जवाब देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। अंधा भरोसा है। उसके अवचेतन मन ने उसके पिता की वसीयत की जगह बता दी। ह्यूगो आर नामक युवक लॉस एंजलिस में मेरे भाषण सुने। उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उसमें उसमें उन्होंने उसमें सब न्यायपूर्ण बंटवारा किया था। ह्यूगो को एहसास था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली तो जायदाद राज्य निगम के आधार पर बटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा कानूनी फीस में ज़्यादा चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। तभी ह्यूगो को अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में सीखी बातें याद आईं। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा कि तुम मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और यह मुझे वह जगह बता रहा है। फिर उसने अपने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो। उसने इसे बार बार क्लोरी की तरह दोहराया, जवाब दो। दस शब्दों के साथ सोने के अगली सुबह वह जगा तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह लॉस एंजलिस के केंद्र में स्थित एक बैंक में जाए। इससे हैरान हो गया, क्या उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की टाँक में इस बैंक का पत्र देखा था? वह नहीं जानता था, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि उसके अवचेतन मन द्वारा इस संकेत की जांच करनी थी। वह उस सुबह बैंक गया। अनंत में बैंक के अफसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उसके स्वर्गीय पिता का नाम का एक लॉकर है। जब वह उस लॉकर खोला गया तो अंदर एक वसीयत मिली। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लें आप सोच रहे हैं कि क्या आप मान सोच रहे हैं कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए या फिर लॉस एंजलिस में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को खत्म कर देना चाहिए या नया अनुबंध कर लेना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो क्या करें? शांति से अपनी कुर्सी या ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें, और यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह इसकी प्रकृति है। यह जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है। यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहाँ यह आपका प्रयोग शुरू कर दे। उसके बाद आपके कार्य की दिशा और आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है। यह सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप अवचेतन मन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन मन का नियम है। मार्गदर्शन से सही कर्म कर रहे हैं। मानसिक रूप से खुद को सही जवाब देने के प्रति निष्ठावान बनाना है। जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिक्रिया नहीं मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है। यह आंतरिक एहसास है, यह सशक्त संकेत है। इसके द्वारा आप जानते हैं कि आपको जवाब मिल जाएगा। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है कि अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर एक व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन को काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते। एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे। आपको रास्ते पर शांति मिलेगी।
याद रखने लायक विचार। अवचेतन मन में सभी मान वैज्ञानिक की अद्भुत सफलता और उपलब्धि सभी मान अवचेतन मन में सभी मान वैज्ञानिकों को उपलब्ध अद्भुत सफलता और उपलब्धि प्रदान किया। जैसे जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हैं तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं हासिल करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले कर दें, फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा। यह कभी असफल नहीं होता। यह आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलता। अपने अवचेतन मन तब तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज नहीं निकले और छायाएं गायब नहीं हो जाएं। जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है। अगर आप यह सोचने लगें कि इसमें बहुत समय लग जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपके अवचेतन मन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। यह हर समस्या का जवाब जानता है। यकीन माने कि जवाब आपके पास अभी है। जब आपकी खुशी उसी तरह महसूस करें जब आप आदर्श जवाब मिलने पर करते। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करेगा। आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्तियों पर विश्वास करें और आप प्रार्थना करेंगे और चमत्कार होंगे।
आस्था और लगन से देखे जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्तियों पर विश्वास करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह आपके अवचेतन मन बचपन से लेकर आज तक सभी अनुभव दर्ज है। प्राचीन लिपियों, मंदिर अवशेषों और अन्य प्रमाणों पर मदद मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत करके समर्थ बनाने में असमर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को सौंपे। इस पर भरोसा करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। यह सब कुछ जानता है, यह सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल नहीं करें। आपका विचार क्रिया है, आपका जिस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। अगर इसके विचार समझदारी भरे हैं अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय में भी समझदारी भरे होंगे। मार्गदर्शन हमेशा भावना और आंतरिक यथार्थ या सशक्त संकेत के रूप में आता है जिसे आप जान जाते हैं। आपको मालूम चल गया है। इसकी है इस पर आंतरिक यथार्थ है। आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करें। यकीन माने जवाब आपके पास अभी है। जब आपकी खुशी उसी तरह महसूस करें जब आप आदर्श जवाब मिलने पर करते आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करेगा। जवाब में हो सकता है आपका अवचेतन मन और नींद में चमत्कार। आप हर 24 में से 8 घंटे यानी अपनी एक तिहाई जिंदगी सोने में बिताते हैं। जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवीय नियम है और हमारी समस्याओं के जवाब हमारी गहरी नींद में मिलते समस्याओं के जवाब हमें हमारी गहरी नींद में मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आप दिन में थक जाते हैं इसलिए आपके शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं। सोते समय शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता। सोते समय भी आपका दिल, आपके फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। अगर सोने से पहले आप खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी चमड़ी पसीना उत्पन्न करती है। आपके नाखून और बाल बढ़ते हैं। इसी तरह से आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आराम नहीं करता। यह हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज़्यादा तेजी से काम करती है। ये हमेशा सक्रिय रहता है और सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज़्यादा तेजी से काम करती है क्योंकि तब आपका
चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिलते हैं। क्या हम क्यों सोते हैं? नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं डॉक्टर जॉन बिजेलो का नाम उल्लेखनीय है। शोधकर्ताओं में जॉन बिजेलो का नाम उल्लेखनीय है। यह दिखाने में सफल हुए कि रात को सोते समय आँख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका संचार तंत्र हमेशा संचार भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। डॉक्टर बिजोलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से काफ़ी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक ऊंची प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व जन्म के ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। दिन भर आपका चेतन मन चिंता और संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप अपने जीवन आ रहे हैं। मार्गदर्शन शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र में हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे। आपकी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे और दुनिया की और दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन की बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी के आश्चर्यजनक प्रभाव। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना सकती है। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अधिकतर लोगों को इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि इससे कम में काम चला सकते हैं, वो खुद को मूर्ख बना रहे हैं। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रिया और नींद की कमी पर शोध किया है, वे बताते हैं कुछ मामले में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट हो जाता है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताज़ा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपको अधिक नींद की ज़रूरत है। हमें नींद की ज़रूरत क्यों है? हमें यह पता लगाने का एक तरीका यह देखना है कि नींद नहीं मिलने से क्या होता है। 1964 में रैंडी गार्नर नामक 17 साल के एक लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए जगने की कोशिश की। वह 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक जागता रहा। बाद के परीक्षणों में यह स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान तो नहीं हुआ। बहरहाल, जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रख रहा था, तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया। उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई। बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा। लंबे समय तक कम नींद लेने
वाले ज़्यादातर लोगों को इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते। बहरहाल इनके गंभीर प्रभाव में वे भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद की संबंधी समस्याओं के कारण हर हर साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से एक ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी-कभार झपकी लेता है। इस वजह से दिन की बजाय रात में दुर्घटना की आशंका 5 गुना अधिक बढ़ जाती है। वॉलंटियर के साथ किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि थका हुआ मस्तिष्क नींद लेने के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह इसे पाने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटे की नींद कमी के बाद वॉलंटियर हल्की झपकी लेने लगता है। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उसकी पलकें बंद हो जाती थी और उसके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थी। पहले तो ये झपकियाँ सेकंडों के हिस्से तक सीमित थी, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते रहे तो ये झपकियाँ ज़्यादा बार आई और ज़्यादा समय तक चलती रहीं, यहाँ तक कि 2-3 सेकंड तक। भले ही वॉलंटियर तूफान में हवाई जहाज चला रहा हो, लेकिन वह कुछ बेशकीमती सेकंड की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता था। नींद सलाह लाती है। सैंड्रा एफ लॉस एंजल्स की युवा महिला थी जो अक्सर रेडियो पर मेरे प्रवचन सुनती थी। उसने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां उसे वर्तमान नौकरी से दोगुनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा गया। वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि नई नौकरी स्वीकार करे या नहीं। सोने जाने से पहले उसने इन शब्दों में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन की रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर और मुझे यह सही निर्णय बताता है, जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ कि मुझे मिलेगा। उसने सोते समय इस आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार-बार दोहराया। सुबह उसे प्रबल एहसास हुआ कि उसे नई नौकरी का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने इसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उसके अंदरूनी एहसास को सही ठहराया। कुछ महीने बाद ही वह कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है, लेकिन अवचेतन मन सहज बोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसने सही चेतावनी दी, निश्चित तबाही से बचाया। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देशित कर सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफ़ी आकर्षक प्रस्ताव मिला। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इस तरह की प्रार्थना की, मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय दैवीय विधान ने मुझे बताया कि मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय दैवीय विधान मुझे बताया जाता है। जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूँगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था। वह बोला, इन हेडलाइन को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइन हिंसा, उपद्रव, युद्ध की खबरें से भरी थी, जो सभी कुछ समय बाद उसी इलाके में हुआ जहाँ मुझे जाना था। आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, ये सारी बातें जानता है। अक्सर ये आपसे बोलेगा, लेकिन ऐसी आवाज़ में जिसे आपका चेतन मन तत्काल मान लेगा। जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया, उसने मुझे निश्चित रूप से बाहरी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी थी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में माँ दे सकती है। वह व्यक्ति यहाँ वहाँ नहीं जाने कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन मन
आपके जागते समय आपको चेतावनी दे देगा। आपको लगता है कि आपने अपनी माँ या किसी अन्य परिजन की आवाज़ सुनी है। आप रुक कर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि अगर आप उसी रास्ते पर गए होते तो खिड़की से गिरने वाला सामान आपका सर फूट सकता था। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। याद रखें, चूंकि आपका भविष्य आपकी आदम सोच का परिणाम है, इसलिए ये पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप यदि प्रार्थना द्वारा बदल नहीं लेंगे। इस तरह देश का भविष्य देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। इस उस समय भी कुछ अजीब उस सपने में कुछ अजीब नहीं है जिसे मैंने अखबार की सुर्खियों में देखी थी। हालांकि ये घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थी। बहरहाल वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थी जिन्होंने उनकी साजिश रखी थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस्मान रिकॉर्डिंग यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थी। आने वाली कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में है। इसी तरह अगले सप्ताह, अगले महीने की भी उन्होंने बहुत अंतर्दृष्टीय या पराभौतिक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अगर आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया इस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, यकीन करते हैं, आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपना भविष्य को ढाल ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं, बना सकते हैं। इंसान जैसा होएगा वैसा ही काटना पड़ेगा। एक छोटी सी झपकी ने उसे 15,000 मिले। बरसों पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे आर्मस्ट्रॉन्ग नामक व्यक्ति के बारे में लेख था। वह पीटर्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल विभाग ने हाल ही में एक नई मशीन लगवाई थी जो बुनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैमरस्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने एक नई डिज़ाइन की तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वह कुछ नहीं सोच पाया। वह एक दोपहर को झपकी लेने के बाद लेटा सोते समय वह दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में ही सोच रहा था। झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें वह स्विच की आदर्श डिज़ाइन दिख गई। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिज़ाइन का स्केच बना लिया। इस कल्पना को झपकी ने हैमरस्ट्रॉम को $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार था। किस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। डॉक्टर H.V. हेल्पररेक्ट पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एडिसन थे। अपने संस्मरणों में वह एक अद्भुत अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम मैं निरर्थक कोशिशों के बाद थक चुका था। मैं गोमेद रत्न के 2 टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था, जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबीलोनिया वासी की अंगूठी के होंगे। आधी रात के करीब मैं सोने चला गया। मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निपुर नामक जगह का एक लंबा छड़छड़ा पुजारी, जिसकी उम्र 40 होगी, मुझे मंदिर के कोष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा जिसमें खिड़की नहीं लगी थी, जहाँ गोमेद लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहाँ उसने मुझे कहा, निम्न 2 टुकड़ों का स्केच तुम पेज 2226 पर प्रकाशित किया तुमने। वह अंगूठी की अलग अलग
वह उंगली की अंगूठी नहीं है। वह पहले ही 2 अंगूठी देवता की मूर्ति के कान की बालियां हैं। जो 2 टुकड़े तुम्हारे पास हैं वह उनके हिस्से हैं। अगर तुम उन्हें इकट्ठा जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना सच था। समस्या आखिरकार सुलझ गई। इस स्पष्टीकरण से उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है, जो उनकी सभी समस्याओं का जवाब जानता है। किस तरह अवचेतन मन ने मशहूर लेखक के सोते समय काम किया। अपनी पुस्तक अक्रॉस द प्लेन्स में रॉबर्ट लुई स्टीवंसन ने सपनों के विषय पर एक पूरा अध्याय लिखा। वे प्रबल स्वप्नदर्शी थे। उनकी आदत थी कि हर रात वे सोने से पहले अपने अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश देते। वे अपने अवचेतन मन से आग्रह करते कि सोने से पहले वे उनके लिए कहानियाँ गढ़ें। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते तो वे अपने अवचेतन मन को कुछ इस तरह आदेश देते: मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो जो बेकाबू और लाभदायक हो। उनका अवचेतन मन बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता। स्टीवंसन लिखते हैं कि मैं छोटे बौने की बुद्धि और शक्ति मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं, और उनका लक्ष्य क्या है यह मुझे अपनी रचयिता को नहीं पता होता। जागृत अवस्था में मैं जो काम करता हूँ, जिसके बारे में चेतन रूप से जागृत रहता हूँ, वह भी अवश्य रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी मेरे बौने का हाथ साफ नजर आता है। शांति से सोएं और खुशी से जागें। अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो नीचे दी गई प्रार्थना को बहुत कारगर पाएंगे। इसे सोने से पहले धीरे धीरे, शांति से और प्यार से दोहराएं। मेरे पैर के अंगूठे स्थिर हैं, मेरे टखने स्थिर हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां स्थिर हैं, मेरे हृदय फेफड़े स्थिर हैं, मेरे हाथ स्थिर हैं, मेरी गर्दन स्थिर है, मेरा मस्तिष्क स्थिर है, मेरा चेहरा स्थिर है, मेरी आंखें स्थिर है, मेरा पूरा मन और शरीर स्थिर है। मैं पूरी तरह से हर एक को क्षमा करता हूँ और सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन में की सभी नियमितताओं की सच्ची इच्छा करता हूँ। मैं शांति से हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूँ। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने भीतर दैवीय उपस्थिति का एहसास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद को प्रेम की चादर से लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना कर सोता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह जीवन तथा प्रेम से भरा रहूँगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा कि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें जीऊंगा चलूंगा जो मेरा अस्तित्व होगा। नींद में चमत्कार का संक्षेप। अगर आप चिंतित हो, आप समय पर नहीं उठ पाएंगे, तो सोने से पहले अपने चेतन मन को सटीकता से समय बता दें। आप उठना चाहते हो, यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए ऐसा ही करें। आपका अवचेतन मन के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह हमेशा काम करता रहता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। खुद को और बाकी को माफ कर दे। सोने से पहले और जागने के बाद उपचार को ज़्यादा तेजी से होगा। सोने से पहले और जागने के बाद तेजी से होगा। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रभाव भी मुक्त होता है, जिससे आप सुबह स्फूर्ति और ताजगी से महसूस करते हैं। आप दिन भर चिंताओं और संघर्ष के कारण कष्ट में हैं तो आप दिमाग को शांत कर लें और अपने अवचेतन मन में वास करने वाली बुद्धिमत्ता और ज्ञान के बारे में सोचें, जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। नींद मानसिक शांति, शारीरिक सेहत के लिए अनिवार्य है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव, मानसिक विकृति हो सकती है। आपको 8 घंटे की नींद की जरूरत है। चिकित्सा शोधकर्ता ने बताया कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से पहले आती है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि इसे पाने के लिए कुछ भी बलिदान देने को तैयार रहता है। कार चलाते समय सो जाने वाले लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और उनमें सही समन्वय का अभाव होता है। वे
चकराए हुए, दुविधाग्रस्त और एकाग्र रहित होते हैं। नींद सरल आती है। सोने से पहले यह दावा करें कि आपका अवचेतन मन असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें तो शायद सोने के बाद आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा करें, यह जान लें कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा आपका भविष्य आपके मन में है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच विश्वास है। ये दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है। यह भी किया कि आपको अच्छा ही मिलेगा, आपका भविष्य अद्भुत होगा। इस पर यकीन करें, इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अगर आप कोई उपन्यास, नाटक, पुस्तक लिख रहे हैं या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो अपने अवचेतन मन में रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति आपके मार्गदर्शन व निर्देशन कर रहे हैं। आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा करें, यह भी जान लें कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। कभी कभार आपका अवचेतन मन रात में किसी भी स्पष्ट सपने को जवाब देता है। आपको सपने में उसी तरह की पूरी चेतावनी मिल सकती है जैसे इस पुस्तक में लेखक को मिली थी। धन्यवाद।